टुडेज टॉपिक इज़ स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस थी, इसको डिस्कस करने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जो एक स्टेट या एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है और इसके अंदर सिटीजन्स की राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंशनड होती हैं और साथ ही गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर पावर का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशनड होते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है इसका ओरिजिन और ग्रोथ हुई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे उसी टाइम से स्टार्ट हुआ था और इसे हम दो फेज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, 1773 से लेकर 1857 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। जो भी काम होता था वो ये कंपनी के अकॉर्डिंग होता था, ठीक है। और सेकंड जो टाइम पीरियड है वो है 1857 से 1957 का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिश रूल आ गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था एक्चुअली, जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उसके बाद 1857 के अंदर एक रिवोल्ट होता है और उस रिवोल्ट की वजह से जितनी भी पावर थी वो सारी पावर ले रही थी ब्रिटिश रूल ने और ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू नहीं, खुद ही डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हम ब्रिटिश रूल या फिर कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे। इस टाइम पर जो भी लीगल फ्रेमवर्क था वो सारा कॉलोनियल पावर के थ्रू इम्पोज्ड होता था, ठीक है। और उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स रूल्स लेके आते थे या लॉज लेके आते थे वो सब कई बार हमारे इंडिया के नेटिव लीगल सिस्टम के साथ क्लैश करते थे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के किसी रीजन के अंदर एक किंग रूल कर रहा है, ठीक है, और वहीं पर अगर ब्रिटिशर्स जो हैं वो आ जाएं और अब जो भी लॉज वगैरह होंगे या फिर जो भी वर्क होगा वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग होगा और यहाँ पर कई बार जो नेटिव लीगल सिस्टम है वहाँ का, जैसे जो किंग रूल कर रहा था उसके जो लॉज वगैरह हैं वो कई बार कॉलोनियल रूल या जो ब्रिटिशर्स के रूल थे उन सब के साथ क्लैश करते थे। नेक्स्ट इज़ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा। ये वो टाइम पीरियड था जब हमारे पास कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या फिर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और सोसाइटी अपने कस्टमरी लॉज और ट्रेडिशंस पर रिलाई करती है। कस्टमरीज लॉज जो हैं ये अनरिटन लीगल सिस्टम होता है जो कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या ग्रुप डेवलप करता है। ये लॉज कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस इन सब पर बेस्ड होते हैं और इन लॉज के अंदर जो इश्यूज एड्रेस किए जाते हैं वो सोशल रिलेशनशिप्स, प्रॉपर्टी, मैरिज, इनहेरिटेंस और कम्युनिटी गवर्नेंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और कुछ टेरिटरीज को चार्टर्स, एग्रीमेंट और कुछ बेसिक रूल्स के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और कन्वेंशन, ये वो स्टेज है जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को एस्टेब्लिश या फॉर्म किया जाता है और यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है इसके अंदर काफ़ी सारी डिबेट्स होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर और इन डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को वोटिंग के थ्रू भी अडॉप्ट किया जा सकता है या फिर किसी लेजिस्लेटिव बॉडी से अप्रूवल लेकर या फिर किसी और प्रोसेस से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर एक ट्रिप का प्लान बनाया लेकिन उन्हें किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। अब वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे, जब उनके पेरेंट्स अप्रूव कर देंगे तभी तो वो उस ट्रिप पर जा पाएंगे। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया गया लेकिन अब उसको अडॉप्ट करने के लिए किसी चीज़ से हमें अप्रूवल चाहिए होगा, चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो या फिर वोटिंग कराई जाए या फिर किसी और प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट इज़ इंटरप्रिटेशन एंड अर्ली अमेंडमेंट्स। कई बार क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं उस टाइम पे हो सकता है वो इशू इतना रेलेवेंट ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो जो इशू है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया। तो अब क्या है कि अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट या फिर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है और ये जो काम है ये कोर्ट्स और लीगल स्कॉलर्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैच्योर कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड। ये वो टाइम पीरियड है जब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ कारणों की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से भी बनाना पड़ जाता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद जो है वो वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से बनाया जाता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कई बार सोसाइटी की नीड्स जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती हैं और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो हैं उनमें भी शिफ्ट देखा गया या फिर उनमें भी चेंजेस देखे गए। अब इन सब की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी हमें कुछ रिफॉर्म्स करने होते हैं इन सब इश्यूज़ को या फिर इन सब चेंजेस को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कई बार क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट या फिर अथॉरिटेरियन रूल के बाद कोई नेशन इमर्ज होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, उसके बाद इंडिया जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली उनके बाद, उनके जाने के बाद, ठीक है। सो अब हमें क्या चाहिए, हमें एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना होगा क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, अब इंडिया के ऊपर इंडियंस रूल करेंगे और किसी कंट्री को गवर्न करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर कुछ फंडामेंटल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो वो कंट्री क्या करेगी, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो कि बहुत ही क्रूशियल होगा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। Comparative constitutionalism involves studying and learning from the experiences of other nations in constitutional development. इसके अंदर हम बाकी nations ने जब अपने constitution को बनाया या develop किया उस टाइम पर उनके क्या experience थे, उन सब से हम सीख कर अपने constitution को बनाते वक्त उसमें यूज़ करते हैं। Next is global influence. Global influence का मतलब ये है कि हम जब अपना constitution बना रहे हैं उस टाइम पर हम कुछ international norms या फिर कुछ global standards को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, साथ ही ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलते हैं। और जैसे कि DPSPs, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरी कंट्रीज़ के उनसे बोरो किए हैं। इसी को ही कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के। विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना।